वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं PP82 जंग में कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं और उनका इतना सख्त मुकाबला है। मेरे साथ स्टूडियो में अयाज सादिक साहब मौजूद हैं और हमें इस्लामाबाद में कमर दिलशाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं। अयाज सादिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले द वे दे ऑपरेट डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज, उस पर बात हो रही थी और कमर दिलशाद साहब ने कहा कि इस तरह का कोई आप यहाँ बैठे हैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन और एन की इतना से है एंड एवरीथिंग कि आप लोग इस तरह का कोई क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते लॉ जिसके अंदर ये एक ज़रूरी हो जाए कि यू हैव टू सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड नॉट पर्सनालिटी कल्ट्स पे वो बेस्ड ना। देखें, ये कहना बहुत आसान है और मैं भी कहता हूँ कि होना यही चाहिए कि हम लोगों को ज़ात वगैरह से निकल के इश्यूज़ के ऊपर आना चाहिए जी। मगर इसको प्रैक्टिकली आप देखें कि जब इलेक्शन होता है स्पेशली रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं, रूरल एरियाज़ में जब अब इलेक्शन हो रहा होता है तो वहाँ ज़्यादातर यही चल रहा होता है कि जी ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी ज़ात का है, ये मेरी बरादरी का। हम प्रिज्यूम करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आते हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के कह देते हैं कि जी कोई आदमी ये वोट जो है अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगेगा, अपनी बरादरी के लिए नहीं मांगेगा, मगर अपने पार्टी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। कमर दिलशाद साहब, ये जो हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया है इलेक्शन रिजल्ट का, तो इस पे क्या इफेक्ट होगा? डू यू थिंक कि लोगों के जहन में ये सवाल आएंगे कि कौन कैंडिडेट होगा और उसके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, ज़हर है चूँकि कल इलेक्शन हो रहा है तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं अच्छी नहीं रहेगी, मुनासिब नहीं रहेगी कि हम इसके बारे में कोई कमेंट्स कर बैठें, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये जिक्र होता है कि चूँकि आप 24 घंटे पहले तमाम ऐसी जो है इलेक्शन एक्टिविटीज़ कि जिसके बारे में किसी कैंडिडेट को या फ़ायदा या नुकसान पहुँचे उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। और इस लिहाज से मेरा ख्याल है बेहतर यह कि चूँकि अब हाई कोर्ट ने अपनी एक दानिशमंदी से उन्होंने अपने जो भी फैसला किया है उसके बारे में हमें उसका रिजल्ट देखना चाहिए। और उन्होंने ये अच्छा मेहरबानी की कि उन्होंने इलेक्शन को पोस्ट नहीं होने दिया, बल्कि ये कहा कि आपका रिजल्ट जो है उसको फिलहाल आप उसको जारी ना करें जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला ना आ जाए। तो हमें हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही चलना चाहिए, उसके बारे में शायद कमेंट्स करना बेहतर ना हो। थैंक यू वेरी मच कमर दिलशाद साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। अयाज साहब, आपने इनकी बात सुनी और ये आप क्या समझते हैं कि कोर्ट के इस फैसले से ये आपकी हिमायत में जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये किसी की हिमायत में नहीं है और किसी के अगेंस्ट भी नहीं है, बट मेरा ये ख्याल है कि इससे इलेक्शन का थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज ज़रूर होगा चूँकि एक इम्प्रेशन, बट आई थिंक सिंस कोर्ट में ये चीज़ है हम लोग ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करें तो बेहतर है। मगर इलेक्शन जो काउंटिंग होगी, रिजल्ट्स हैं, वो तो सबको पता चल ही जाएगा और फाइनल नोटिफिकेशन सिर्फ कोर्ट तब इशू करना चाह रहे हैं जब उनका फैसला आ जाए। अयाज सादिक साहब, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सुपरमैन ऑफ PMLN जो है राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, ये क्या हो रहा है? आपका और गवर्नर साहब का डायरेक्ट मुकाबला है PP82 जंग में। देखिए, गवर्नर साहब जो है ये यानी हमेशा से जब से इस ओहदे पे फायज हुए हैं, ये तकरीबन 2 साल से इन्होंने हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बेतुकी, बेबुनियाद और जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है हमेशा प्रोपेगेंडा किया है और वज़ीर आला साहब ने कभी इनकी बात का जो है वो जवाब नहीं दिया। तो गवर्नमेंट की तरफ से लेकिन अब तो नोटिस लिया, तो अब जो है ये मुझे बड़ी खुशी है कि अब ये मेरे साथ बराह रास्त हो गए हैं जी। तो इस सिलसिले में मैं यही अर्ज करूंगा कि इनका मनसब जो है ये एक आईनी मनसब है। इनको हर एक के लिए गैर जानबदार होना चाहिए। इनका तो किसी सियासी जमात की कैंपेन करना, जैसे ये कल बहावलपुर में जलसा करके आए और इनके जलसे में राव जावेद नामी आदमी जो कि कलअदम सिपाही साहबा का नायब सदर रहा है किसी वक्त, उसने इनकी हमायत का उसने अनाउंस किया है। इसी तरह से 2 दिन पहले ये जानते हैं यहाँ पे आप पे जो इल्जामात वो लगा रहे हैं बैंड तंजीमों के और ये कि आप लोग एग्जिस्ट नहीं करते इन जंग PMLN और आप उसके लिए जगह बना रहे हैं और इसमें बैंड तंजीमों के साथ भी उनकी हमायत भी ले रहे हैं, इसकी आप वजाहत करेंगे? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और इसका तफसीली जवाब तो वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब अपने खत में जवाब में दे चुके हैं। मैं इस हिस्से में सिर्फ मुख्तसर ये अर्ज करूंगा कि जब कोई तंजीम कल अदम होती है तो उसके कल अदम होने के साथ
اس تنظیم سے جو لوگ یا اس جماعت سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں ماس وائی ان لوگوں کے جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوں یا کسی انلیگل ایکٹیویٹی کا حصہ ہوں. باقی جو لوگ ہیں ان کو معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ شریفانہ اور قانون کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں. اب وہاں پہ جو مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں وہ ان کا تعلق رہا ہوگا کسی وقت میں کسی کالعدم تنظیم سے, لیکن 2007 میں انہوں نے الیکشن لڑا, انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کیے. ہی واز ڈکلیئرڈ نامینیٹڈ ویلڈلی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ. انہوں نے کوئی 45,000 کے قریب ووٹ دیے وقاص اکرم صاحب کے جو ہے وہ مقابلے میں. اب اس کے بعد جب وہاں پہ الیکشن تھا تو ہم نے بھی, ہمارے کینڈیڈیٹ نے بھی کوشش کی ان کو کہ ان کے ووٹ اسے ملے, پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی, لیکن جب انہوں نے ہماری کینڈیڈیٹ کے حق میں اناؤنس کر دیا تو انہوں نے اسے دہشت گرد قرار دے دیا اور ہمارے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ جی ہم کالعدم تنظیم کے ساتھ. تو رانا صاحب آپ اس بات سے کتنا اگری کریں گے کہ یہ ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی اور نون کا الیکشن ہے اور اس میں جو وہ لوکل کینڈیڈیٹس ہیں دے ڈونٹ میٹر؟ دیکھیں, جب یعنی ایک جماعتی یعنی الیکشن آ جاتا ہے تو پھر اس میں پھر وہ سیاسی رنگ جو ہے وہ بن جاتا ہے. 3 دن قبل میں اور میاں حمزہ شہباز شریف ہم گئے تھے وہاں پہ, تو آپ یقین مانیں کہ اس ایک یعنی ایسا علاقہ جہاں پہ یعنی تعلیم بھی اور پولیٹیکل اویئرنیس بھی بڑی کم ہے, وہاں پہ کم از کم جو ہے وہ 20-25 ہزار کا مجمع تھا اور وہاں پہ کوئی نعرہ نہیں لگا. ٹرانسپورٹ کے بغیر, ٹرانسپورٹ پرووائڈ کیے بغیر تھا. رانا صاحب آپ لوگوں نے وہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں پرووائڈ کی تھی, وہ خود ہی لوگ آئے تھے وہاں پہ. میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ ہم نے خود اس بات کو بڑی یعنی جو ہے وہ یعنی حیرانگی سے نوٹ کیا کہ وہاں پہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی. لوگ اپنے سائیکلوں پہ, موٹر سائیکلوں پہ, یہاں پہ کوئی نہ وہاں پہ ویگن ہمیں نظر آئی, وہاں نہ ہمیں کوئی بسز نظر آئی. اور پھر وہ لوگ جو تھے انہوں نے تھرو آؤٹ اس جلسے میں پولیٹیکلی بیہیو کیا. 1970 میں بھی جو ہے آزاد لوگ جیتے اور فرقہ وارانہ اور دوسری سوچ کی بنیاد پہ لوگ جیتے. 2008 میں بھی وہاں پہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کوئی حصہ نہ ملا. اگر اس علاقے میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس طرح سے ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہت بہتر ہے. جی بہت بہتر ہے رانا صاحب, لیکن چکر میں پڑ گئے. لیکن جنگ کے اندر پرسنالٹیز اور گدیاں, پیر, یہ سارے لوگ بہت میٹر کرتے ہیں. اور پھر آپ کے ساتھ بھی تو محبوب سلطان صاحب کی حمایت ہے, وہ بھی اوپنلی آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل درست ہے. محبوب سلطان صاحب جو ہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن میں نے آپ کو وہاں کے لوگوں کی بات بتائی ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بھی ان میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے, پولیٹیکل اویئرنیس. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ رانا صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے شیخ وقاص اکرم صاحب. ہمارے ساتھ رہے گا.